हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अभी कुछ दिन पहले ये मीडिया में खबर आई थी कि चाइनीज़ आर्मी उत्तराखंड के अंदर आ गई थी और एक बेस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। लेकिन अब मीडिया में खबर आ रही है कि चाइनीज़ आर्मी अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रही थी तो उसको इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया। शुरू शुरू में यहाँ पर खबर आई थी कि कुछ चाइनीज़ सोल्जरों को भी यहाँ पर पकड़ लिया गया है, लेकिन बाद में ये क्लैरिफाई करते हुए ये बताया गया है कि ये एक फेक न्यूज़ थी। और ये सब हो रहा है अरुणाचल प्रदेश के तवांग नाम के इलाके के आसपास। और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आज हम चर्चा करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या हुआ है और इंडियन आर्मी ने किस तरह का रिस्पांस दिया है, और उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया क्या कह रहा है इस बारे में। ये द मिंट का है, बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया चाइनीज ट्रूप्स फेस ऑफ इन अरुणाचल। ये द हिंदू का है, अरुणाचल सॉ इंडिया चाइना फेस ऑफ लास्ट वीक। इसके अलावा ये भी है एक्सक्लूसिव, इंडिया फॉइल्स चाइनीज इनकर्शन इन अरुणाचल प्रदेश, ब्रीफली डिटेन्स पीएलए ट्रूप्स। ये शुरू में आया था कि कुछ चाइनीज़ ट्रूप्स को भी डिटेन कर लिया गया है, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये एक फेक न्यूज़ है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का है, माइनर फेस ऑफ एट तवांग आफ्टर चाइनीज़ ट्रूप इंट्रूड इनटू इंडियन टेरिटरी। ये एनडीटीवी का है, चाइनीज़ इंट्रूजन स्टॉप्ड इन अरुणाचल प्रदेश, हियर इज़ व्हाट आर्मी डिड। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये सब हुआ है अरुणाचल प्रदेश के तवांग नाम के एरिया में, जब पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइनीज़ आर्मी है उसके 200 सैनिक भारत में आने की कोशिश कर रहे थे। तो भारतीय सैनिकों ने यहाँ रेजिस्टेंस दिखाई और वहाँ से भगा दिया सबको। और ये सब हुआ है तवांग के बमला पास में, जो मैं आपको मैप दिखा देता हूँ कि ये बमला पास तवांग में कहाँ पर है। तो मैं उस जगह पर लेकर चलता हूँ आपको जहाँ पर इंडिया और चाइना के सैनिकों में फेस ऑफ हुआ है। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और हम भारत के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जाएंगे, बांग्लादेश के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर दिखेगा आपको एक बड़ा सा स्टेट असम, और इसी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अब हम जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। इसकी राजधानी ईटानगर है, और उसी के ही पश्चिम में यानी कि अरुणाचल प्रदेश के सबसे वेस्टर्न में आपको यहाँ पर दिख जाएगा तवांग, और तवांग के ठीक ऊपर साइड में ही आपको दिख जाएगा बमला पास। देखिए आप देख सकते हैं ये बमला पास, यहीं पर ही चाइनीज़ ट्रूप्स ने इनकर्जन यानी घुसपैठ की है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि अभी न्यूज़ में बताया जा रहा है उस हिसाब से चाइनीज़ सैनिक भारत में दाखिल हुए और वो भारत में उत्तराखंड के जैसा करने की कोशिश कर रहे थे, यानी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उससे पहले चाइनीज़ सैनिक कुछ कर पाते, इंडियन आर्मी ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और वहाँ से चले जाने का हुक्म दे दिया। थोड़ा सा फेस ऑफ देखने को मिला है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर किसी तरह से मैनेज कर लिया गया है। अब सवाल ये आता है कि चाइना की तरफ से बार बार इनकर्शन यानी घुसपैठ की जाती है, लेकिन क्यों? तो इसका सीधा सा उत्तर है कि दोनों देशों का बॉर्डर और चाइना का भारत के कुछ क्षेत्र पर दावा करना। जैसे कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है और इसको ये साउदर्न तिब्बत बोलता है, लेकिन वास्तव में वो भारत का ही हिस्सा है और पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है। यहाँ चाइना का क्लेम पूरी तरह से गलत है। इससे पहले भी चाइना ने उत्तराखंड के बाराहोती में एक ब्रिज डैमेज करने की कोशिश की और उसके बाद वापस अपनी जगह चले गए। ये मैं आपको न्यूज़ आर्टिकल्स में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए द इकोनॉमिक टाइम्स का, चाइनीज़ पीएलए ने उत्तराखंड बाराहोती रिटर्न्स आफ्टर डैमेजिंग ब्रिज। तो यहाँ पर एक छोटा ब्रिज डैमेज कर दिया था, उसके बाद चाइनीज़ आर्मी वापस चली गई थी। तो जब भी भारत और चाइनीज़ मिलिट्री एक दूसरे के सामने आती है तो वहाँ अक्सर झड़प देखने को मिलती है, और जब कभी भी दोनों देशों के बीच इस तरह की गहमा गहमी होती है तो दोनों देशों ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो तब क्या किया जाए। तो ऐसे में दोनों देशों की कमांडर लेवल पर मीटिंग होती है और जो चीज़ें सामने होती है उसको सुलझाया जाता है। लेकिन चाइना का एग्रेशन यहाँ पर नया नहीं है। 2016 में भी 200 से भी ज़्यादा चाइनीज़ सैनिकों ने तवांग में इनकर्शन की और कुछ घंटों बाद वापस चले गए। 2011 में तो चाइनीज़ आर्मी ने तवांग में घुसपैठ करने के साथ साथ वहां पर एक दीवार को भी डैमेज कर दिया था। भारत की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया तो तब ये मामला शांत हो गया था। अब सवाल ये आता है कि अक्सर तवांग में ही ऐसा क्यों होता है और क्या तवांग दोनों देशों के बीच एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। देखिए तवांग जो है एक
भारत के साथ साथ बहुत ही कड़वी यादें लेकर आता है। जब 1962 में चीन और भारत की लड़ाई हुई थी तो तवांग को चाइना ने युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों में जीत लिया था। तो जब ये युद्ध खत्म हुआ तो चाइना ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया था और तवांग वापस भारत के कब्जे में आ गया था। चाइना तवांग को तिब्बत का ही एक हिस्सा मानता है और वो पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत यानी साउदर्न तिब्बत कहता है। लेकिन चाइना के इस क्लेम को पूरी दुनिया में कोई नहीं मानता और अरुणाचल प्रदेश को पूरी दुनिया भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा मानती है। तो इसी कारण से चाइना तवांग की तरफ अपनी एक्टिविटी ज़्यादा दिखाता है। अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तवांग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। एक तो इसकी सीमा चाइना और भूटान दोनों से मिलती है, ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है। और दूसरी बात यह है कि तवांग सबसे छोटा रास्ता है जो असम के प्लेन्स एरिया यानी तेजपुर तक एक्सेस देता है और वहाँ से पूरे नॉर्थ ईस्ट को। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी जो तिब्बत के दलाई लामा है वो तिब्बत के 14वें दलाई लामा है और इनका जन्म ल्हासा में हुआ था। लेकिन जो छठे दलाई लामा थे उनका जन्म तवांग में हुआ था और तवांग में ही आपको बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिल जाएगी। तो इस वजह से भी तवांग सिग्निफिकेंट है। अब आगे क्या होता है यह तो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन चाइना की ऐसी हरकतें देखकर लगता नहीं है कि चाइना सुधरने के मूड में है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। आपके जो भी विचार हो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टीजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।